हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। बच्चे, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर का पेपर 1 सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं बेटा। ठीक है, लेक्चर 0 जो था वो हमारा सिलेबस से रिलेटेड था। लेक्चर 1 के अंदर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े हैं। आज लेक्चर 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एमोर्फस सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड के अंदर हम ये करेंगे कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, जब हमने लास्ट का लेक्चर जो किया था, जो कि हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड था, वहाँ एग्जाम्पल रह गए बेटा। ठीक है, वहाँ हमारे एग्जाम्पल्स रह गए हैं। तो आप एक बारी हेडिंग डाल लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, आपको कहाँ कहाँ प्रॉपर वे से आपका एक सिस्टमेटिक वे में स्ट्रक्चर दिख सकता है? कहाँ दिख सकता है? शुगर में। देखते हैं ना, इस तरीके का क्यूबिक फॉर्म के अंदर हमें मिलता है, चाहे कितने भी उसमें ले लो, इस तरीके की छोटी छोटी जो है वो सब के अंदर इतना ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक हम क्या बोल सकते हैं? शुगर। जो हमारी सैंड होती है बेटा, उसके अंदर भी प्रॉपर वे के अंदर ही अरेंजमेंट होती है यूनिट सेल की, और वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है सैंड का भी। ठीक है, इसी तरीके से हमारी क्ले की होती है, ऐसा ही हमारा डायमंड के अंदर होता है। ठीक है, फिर हम ग्रेफाइट के अंदर भी यही बोल सकते हैं कि उसमें भी हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ZnS के अंदर भी, और हमारा NaCl एक्सेट्रा, इनके अंदर हम बोल सकते हैं कि हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, यानी कि एक रेगुलर फॉर्म के अंदर हम बोल सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, रेगुलर फॉर्म के अंदर उसके स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट की नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड या ग्लासी सॉलिड। ठीक है, पेपर में ग्लासी सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड के नाम से ये आ सकता है, इसीलिए मैं यही दोनों नाम आपको प्रेफर करूंगी लिखने के लिए। एमोर्फस सॉलिड, जिसको ग्लासी सॉलिड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्लासी सॉलिड्स, एमोर्फस सॉलिड्स कौन कहेंगे? आपने ये देखा कि जो अरेंज रेगुलर फॉर्म में है वो तो क्रिस्टलाइन, तो नॉन क्रिस्टलाइन जो रेगुलर फॉर्म में नहीं है, सीधी डेफिनेशन हो गई। तो आप लिखिए इसके अंदर, व्हेन द एटम्स ऑफ ए substance are unable to arrange themselves in regular manner, amorphous solids are फॉर्म्ड। वहाँ क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड हमारे फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, क्या क्या एग्जाम्पल लें जो हमारे पूरे उसमें सेम उसमें नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल लिखिए इसका, क्योंकि क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास शो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? प्लास्टिक्स, ये भी यही है। ठीक है, लैम्प ब्लैक, ये भी हमारा एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? कि जो हमारे एमोर्फस सॉलिड हैं इनको सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड सॉलिड भी बोला जाता है। ठीक है, इनको सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख लो कि इसमें एक तो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे रेगुलर मैनर में नहीं होते। ठीक है, रिपीटेड पीरियोडिसिटी या मतलब जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है वो इसके अंदर नहीं होते हैं।
सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स जो हैं वो ये होते हैं, ठीक है। तो जो जो करैक्टरिस्टिक्स आपने पीछे क्रिस्टलाइन के उसमें बताई थी वो यहाँ लिख देना कि नहीं होती, वो यहाँ नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ लिखिए करैक्टरिस्टिक्स, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो गई। पहली, एटम्स और molecules in an amorphous solids are arranged in an irregular manner. सेकेंड, क्या हो, सेकेंड वहाँ पे क्या बोला था, वो बाउंड होते हैं फ्लैट सरफेस से, दे आर नॉट बाउंडेड बाय द फ्लैट सरफेस, they are not bounded by flat surface, ठीक है। वहाँ पे तो आपने देखा था एक पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट बनानी है, ठीक है। तो जैसा वहाँ का सरफेस वैसा ही दूसरा सरफेस, तो ऐसे ही अटैच होके तो वो रेगुलर बनाएगा ना। ऐसे शेप थी तो ऐसे हुई, ऐसे थी तो ऐसे हुई, ठीक है, ऐसे थी तो फिर वो ऐसे लगी हुई थी। तो यानी कि हर एक की फ्लैट सरफेस है, रफ सरफेस, उसमें कुछ भी फ्लैट सरफेस से बाउंडेड है वो, ठीक है। थर्ड लिखिए, थर्ड क्या लिखोगे, वहाँ एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी थी, यानी कि जो फिजिकल आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हर डायरेक्शन में सेम नहीं थी। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह की थी वो वैल्यू सेम नहीं आ रही थी, हर डायरेक्शन में चेंज हो जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, सेम ही आती हैं। तो एनाइसोट्रॉपिक नहीं, यहाँ आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे दे आर आइसोट्रॉपिक, that is the value of physical properties are same in different directions, ठीक है। ये क्या होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आती हैं वो सेम आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, क्या हो सकता है, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का तो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, आपने शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोला था, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो आप लिखो दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्यों भाई, क्योंकि उनका तो हमारा कैसा था, वो वाला सारे के सारे सेम उसमें वो चल रहे थे अपने, ठीक है, और बॉन्ड सबका स्ट्रॉन्ग था। तो इनका स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका मतलब, ठीक है, इसीलिए ये सारे के सारे सेम एक टेम्परेचर पे सारे के सारे एक साथ रैप्चर नहीं होते तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। फिफ्थ, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, ये नहीं है, तो दे आर नॉट लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। सिक्स्थ, मैंने अभी बताया आपको इनको सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोला जाता है, तो लिखिए यहाँ पे दे आर ऑल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड्स एंड सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, इनको ये कहा जाता है। बस हो गए आपके सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, अब एक तो क्वेश्चन आता है ग्लासी सॉलिड्स क्या है, क्वेश्चन आता है अमोर्फस, वो क्या बोलते हैं आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एक आते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो बेटा दोनों टॉपिक आते हैं तो इस तरीके से आप करके आओगे, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस आता है तो ये जो मैंने करैक्टरिस्टिक्स लिखवाई है ना, इनके साथ में इनकी डेफिनेशन तो यहाँ आई गई, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, उसके एग्जाम्पल वहाँ एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। इनके फिगर
आप इसमें तो कह रहे थे कि वो पर्टिकुलर हेक्सागन सेम बनाता चल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता। सपोज़ एक ये इस तरीके से करके यू करके चल रहा था, फिर यू करके, फिर यूँ करके, कुछ भी बना दो, पर्टिकुलर शेप नहीं बननी चाहिए हर उसमें, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेम यूनिट सेल जो है वो रिपीट नहीं हो रही, ये कहना चाह रही हूँ मैं इसके अंदर। और वहाँ एक आपने हेक्सागन लिया हुआ था यूनिट सेल की फॉर्म में, वही रिपीट करवाते जा रहे थे, तो अपना वो सारा का सारा सेम उसमें आ रहा था, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा कैसा है, आपका रेगुलर शेप बन रही है, यहाँ रेगुलर शेप नहीं बन रही, तो एक पॉइंट आपका ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट्स आपके इसके अंदर मैंने बता दिए हैं, आपको ये सारे के सारे इसके अंदर करने हैं, ठीक है। और ये आपका सारा का सारा हो गया, ठीक है, बस यही बता के आना है। तो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, अलग अलग टॉपिक और एक इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आज का टॉपिक यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग with your friends and hit like and subscribe the channel. Thank you.